पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गांव में घर उसके टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उनकी दिया। वो डरा और सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला चप्पल ये सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे औरतें मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासनिक विफलता इसे मानते हैं क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में निश्चित तौर पर कल भी हमारा विभीषण केवट पर हमला हुआ, हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, आज किसी तरह से हो गया। आज यहाँ पर सार माप में भी इसी तरह वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की बात हुई थी। हमने यहाँ पर आया, देखा कि पीसफुली हो रही है। मैंने यहाँ पर जोनल जो पदाधिकारी है और सेक्टर, उनसे भी बात किया था, कहीं कुछ ऐसा नहीं अफवाह थी। तो उसी अफवाह के लेकर यहाँ पर हम लोगों ने आए हैं, तो देखे कि सब शांतिपूर्वक सब लाइन लगा के पीसफुली चल रही है। बताया जा रहा है सर कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है, सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गाँव ने सामान्य लोग का बाइक से लोग कम तो यही बता गाने में पास पेड़ कर बैठ लोग बाइक गियर लगा के कोई जने का लोड दे हमरा चक्कर में मत पड़ा लोग। हाय दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 6 नवंबर है। आज के दिन आज चुनाव था, बहुत बड़ी एक त्यौहार के हिसाब से ही मान लीजिए कि बिहार में जो चुनाव होता है और वोट होता है, तो बिहार का चुनाव सबसे मेन होता है। हर एक राज्य से बिहार का चुनाव 1 नंबर पे होता है। और जो कि बिहार में मुद्दा पे चुनाव नहीं होता है, बिहार में रोजगार पे चुनाव नहीं होता है, बिहार में शिक्षा के लिए चुनाव नहीं होता है, बिहार में आपको फैक्ट्री के लिए और मजदूरों के लिए चुनाव नहीं होता है, बिहार में कोई कंपनी के लिए चुनाव नहीं होता है। बिहार में चुनाव सिर्फ जाति के लिए होता है। और जाति क्या है कि हिंदू का नेता हिंदू कौन है, हिंदू का नेता हिंदू कौन है, मुस्लिम का नेता कौन है अपना, और यादव का नेता कौन है, हरिजन का नेता कौन है, मलाह का नेता कौन है। तो इसमें बहुत बड़ी आप वीडियो देख रहे होंगे कि बहुत इसमें 3 महीना से यही सब चल रहा था और अभी भी चल रहा है। अभी दूसरा फेज बाकी है, जो कि पहला फेज का चुनाव हो चुका है 6 नवंबर तक। आज 6 नवंबर है, आज का चुनाव समाप्त हुआ। अब 11 नवंबर का जो चुनाव होगा, अब उसमें देखते हैं। जो पहला चरण का चुनाव हुआ है ना, इसमें बहुत सारी लफड़ा हुआ। और इस लफड़े में क्या हुआ कि विधायक पब्लिक से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 1 से 11 गोठी विधानसभा में आप देख सकते हैं। तो देवस्कांत सिंह और वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी और आरजेडी का प्रत्याशी अनरुल हक दरबार, जो कि सीवान से आते हैं और 1 से 11 गोरिया कोठी विधानसभा में से वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो वो जब बीजेपी के प्रत्याशी देवस्कांत सिंह वहाँ पे मुस्लिमों के एरिया में गए, तो वहाँ देवस्कांत सिंह जाके बूथ के अंदर घुस रहे थे। मालूम नहीं वो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी, जो कि वर्तमान में वो विधायक हैं, और वो जाके बूथ के अंदर क्यों घुस रहे थे, क्योंकि बूथ पे जाने का अधिकार है, बूथ के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। तो यही सब चीज़ के वजह से वहाँ के पब्लिक वो सांसद को बहुत खदेड़ा और खदेड़ते हुए उनको भगाया, और इतना भगाया कि वो भागने लगा। उसके बाद से जब वो गाड़ी से भाग रहे हैं, तो देखिए वो गाली कैसे बक रहा है, उसमें का ड्राइवर और सांसद का आदमी और सांसद भी कि गाली दे रहा है सीधे कि हम गाड़ी अगर पीछे से बैक किए तो इन लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बता नहीं सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी किया है वो गाड़ी में। सामान्य लोग का बाइक से लोग कम तो यही बता गाने में पास पेड़ कर बैठ लोग बाइक गियर लगा के कोई जने का लोड दे हमरा चक्कर में मत पड़ा लोग।
और आप देख सकते हैं कि कितना भी आरजेडी और बीजेपी में जो लफड़ा हुआ है आज 6 नवंबर को आज वोटिंग था, बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ और हर एक जगह हर एक विधानसभा पे लफड़ा इधर उधर होते हुए नज़र दिखने को मिला। और वोट बहुत शांतिपूर्वक भी मना, एक आध जगह का ऐसा है, नहीं तो वोट शांतिपूर्वक से मना। और देखते हैं कि 14 नवंबर को क्या रिजल्ट आने वाला है और 11 नवंबर को जो वोटिंग होगा उसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 4 से 5-6 दिन का टाइम है जिसमें से हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी बीजेपी का सरकार बिहार से बन रही है या आरजेडी का बन रही है। और इसमें जनसुराज का सीट, शायद जनसुराज का सीट अब की नहीं निकलने वाला है, क्योंकि वो उसका कोई नामो निशान अब नहीं दिख रहा है। पहले तो शुरू में बहुत जोर शोर चल रहा था जनसुराज का, लेकिन अब नहीं चल रहा है। इसमें MIM का डंका बहुत जोर शोर से चल रहा है, जो कि सीमांचल से, अब इस सीमांचल में चुनाव होना बाकी है। बाकी के सिवान में चुनाव MIM का प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का, जो कि सिवान विधानसभा से वो लड़ रहे थे, उनका भी आज वोटिंग समाप्त हुआ। तो ऐसा ही बहुत चीज़ हुआ और वोट में बहुत शांतिपूर्वक भी इसको कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक ही हुआ। लेकिन 1-2 प्रत्याशी है विधानसभा में वो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी लफड़ा करने पहुंच गए थे वहाँ पे पोलिंग बूथ पे, और पोलिंग बूथ पे लफड़ा करने पहुंचे थे कि वहाँ वोट के लेके क्या करने क्या नहीं। मतलब विधायक को तो जाना पोलिंग बूथ तक का अधिकार है कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी ये अधिकार नहीं है कि पोलिंग बूथ के अंदर और जहाँ वोट मशीन पे गिर रहा है वहाँ पे जाके वहाँ देखना और उसमें जाकर समझाना, ये अधिकार नहीं है किसी को भी हो, या बीजेपी के हो या आरजेडी का। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और हम लोग से निवेदन है कि आप लोग भाईचारा खराब ना करें, और चुनाव आते रहेगा और जाते रहेगा, चुनाव के लेकर कोई किसी से मतभेद ना करे। और इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं कि चुनाव में लड़वाने की काम करती है, एक दूसरे के पब्लिक से लड़वाने की काम करती है। तो ऐसा किसी का ना सुने और अपना बच्चों के लिए और अपना रोजगार के लिए और अपना रोजी रोजगार के लिए और अपना कंपनी कौन दे रहा है, कौन वहाँ भ्रष्टाचार को रोक रहा है, उसके लिए उसको वोट दीजिए, ना कि बीजेपी और आरजेडी और MIM और जनसुराज ये सब देख के वोट मत दीजिए। जो वहाँ पे अच्छा नेता काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, यानी कि कैंडिडेट को पहचान के वोट दीजिए, ना कि पार्टी को पहचान के। तो इसमें MIM का भी बहुत जोर शोर से डंका चल रहा है, डंका बजा है। देखते हैं कि इसमें MIM 32 सीट पे लड़ रही है तो कितना 16, 17, 18 तक ला सकती है कि नहीं। तो चलिए, इसी पे हम वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जल्द से जल्द शेयर करें।